स्टूडेंट, हम जो है सीबीएसई क्लास 10 का प्री बोर्ड का दिल्ली प्री बोर्ड का पेपर करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है, यदि साइन और उसका एंगल जो है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है इक्वल टू 0 है तो सेक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है। ये जो साइन का एंगल है, ठीक है, ये कौन सा एंगल होता है जिसका मान जो 0 होता है, तो इसका मतलब इसने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। सीधी सीधी इसको लिखना चाहिए था कि अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पे जो है साइन 0 होना चाहिए था। साइन 0 का मान जो है 0 पे 0 होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, आपको बस इतना करना है कि इस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर सेक अल्फा प्लस बीटा की जगह सेक 0 लिखनी है। आपको सेक 0 का मान निकालना है। सेक 0 याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कॉस 0 याद होगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और उसका रिवर्स सेक 0 होता है, तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि 6x² माइनस पी एक्स माइनस 18 का शून्य है तो p का मान निकालिए। तो ये x, ये जो 6 है इसका शून्यक है। शून्यक है मतलब इसमें अगर x का मान जो है 6 रख देंगे तो ये जो है इसका जो आंसर देगा वो आपको 0 देगा। तो यहाँ पर x का मान जो है आप 6 रख दीजिए। तो मैं इसको कर देता हूँ। जैसे ये आपको क्या दिया हुआ था, x यहाँ पे दिया हुआ था, जो आपको क्वेश्चन दी हुई थी x² माइनस पी एक्स माइनस 18 दिया हुआ था, और इसमें x की वैल्यू जो है आपको 6 रखनी है। तो x की वैल्यू इसमें अगर आप 6 रखोगे तो आपका क्या बनेगा, ये 6 का स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स की जो आपने 6 रखना है माइनस 18। आंसर आपको पहले पता चल जाएगा कि ये शून्य है तो आंसर 0 लिखना है। तो ये 36 माइनस पी एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। ये 36 और 18 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स को उधर ले जाइए, 18 इक्वल टू पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, पी एक्स मीन्स एक्स भी यहाँ पर 6 रखना है आपको। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी 6 रखनी है, सब जगह से एक्स को 6 रखना है। तो ये 6 जो है इसके मल्टीप्लाई में है, तो पी का मान क्या आ जाएगा, 18/6 यानी 3। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें शून्यक दिया होता है कि ये इसका शून्यक है, तो उसमें उस एक्स की जगह 6 पुट कर दो और इक्वल टू 0 लिख दो, और जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आता है उसको निकाल दो। तो इस तरह से इसका आंसर 3 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 7, 8, 11, 14 का अंगणितीय माध्य ए है तो ए का मान गिनते हैं। तो अंगणितीय माध्य का क्वेश्चन जब भी आता है, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं उसको, तो उसमें सबको ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करेंगे, 7 + 8 + a + 14, और उसको जितने भी नंबर से गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं कि ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं 7, मैंने कहा ना सबको ऐड करें, 7 + 8 + a + 11 + 14, इन सबको ऐड कर दिया। और कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5। इनका अंगणितीय माध्य भी ए दे रखा है। देखिए ना, इसमें मजेदार बात है कि इनका आंसर भी जो माध्य भी ए दे रखा है, तो बराबर ए लिख दीजिए। ऊपर ऐड कर दिए 8 + 7 15, और ये दोनों को ऐड कर 25। तो दोनों को ऐड करने के बाद इनको कांस्टेंट नंबर को ऐड करिए, तो ऊपर ऐड करने पर ये आ जाएगा 15 + 25 40, और प्लस ए अलग नंबर है, इसको इस तरह से लिख दीजिए। इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5a, तो इस तरह से 40 इक्वल टू आ जाएगा 5a माइनस ए। ठीक है, तो 40 इक्वल टू क्या आ गया, 4a आ गया। तो a इक्वल टू जो है 40/4 यानी 10 आ गया। तो इस तरह से जो है इसका आंसर जो है a का जो है अंतिम जो मान आया वो 10 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 9th है, इसमें जो है 5 और √81 दे रखा है। तो √81 किसका होता है, 9 होता है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, सीधी सी बात है, आपको 5 और स्क्वायर रूट जो है वर्गमूल जो है 81 का दे रखा है। तो 5 इसका वर्गमूल 9 हो, तो संख्या बनी क्या, 45 बनी। एक ऐसी संख्या है। अब देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अभाज्य संख्या तो है नहीं है 45 में, तो 3 का भाग चला जाता है, 5 का भी चला जाता है। भाज्य संख्या उसको कहते हैं ना जिसमें किसी का भाग भी नहीं जाता, और अप्रमेय संख्या भी नहीं होता। अप्रमेय संख्या क्या होती है कि स्क्वायर रूट जो वर्गमूल होता है अभाज्य संख्या का, उनको अप्रमेय संख्या फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये प्रमेय संख्या है, ये ऋणात्मक तो है नहीं, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप, p की वैल्यू 2 tan स्क्वायर थीटा दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है। तो आपको 2y माइनस p का मान क्या होगा, ये बराबर क्या होगा। तो आप पहले लिख लीजिए कि आपको जो है किस किस की वैल्यू दे रखी है। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, p इक्वल टू दे रखा है आपको 2 tan स्क्वायर थीटा, और y इक्वल टू दे रखा है 1 + sec स्क्वायर थीटा, और आपको जो मान निकालना है 2y माइनस p निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। आप y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 × y की जो 1 + sec स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस p की जो आपने क्या लिख दिया 2 tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है
इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इससे जो है टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। तो 2 + 2 × 1, तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से जो है इसका आंसर जो है आपका 4 हो गया। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए और इसका जो है एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक 0 12 0 0 5 0 शीर्षों का वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जो है ये जो है निर्देशांक खींचने आते हैं तो आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं मैं उनको लिख लेते पहले। पॉइंट जो आपको दे रखे हैं, एक तो दिया हुआ आपको 0 12 दे रखा है, एक 0 0 दे रखा है और एक जो है 5 0। अगर आपको निर्देशांक खींचने आते हैं तो आप जो है एक्स एक्सेस बनाइए, जैसे एक्स एक्सेस ऐसे बनाते हैं, वाई एक्सेस ऐसे बनाते हैं और इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। और जो जो ये 5 0 है जिसमें एक्स का मान 5 है, वाई का मान 0 है, तो जो पहला बार जो पॉइंट होता है एक्स का होता है। तो आपने एक्स पे मतलब बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इसको यहाँ पर सपोज 5 आ गया आपका। तो एक्स एक्सेस पे इस बिंदु के निर्देशांक हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, 5 0 हो गया। और इधर जो है आप इसमें एक्स की वैल्यू 0 है और वाई जो है 12 है, तो आपको 12 जो है इसकी इक्वल पार्ट में डिवाइड करके जहाँ पे 12 होगा तो वो पॉइंट जो है 0 12 होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाली डिस्टेंस 5 है और ये वाली डिस्टेंस 12 है। और अब इसको मिला लो, 3 शीट्स हो गई, एक तो वो हो गया, एक ये हो गया और एक ये बी हो गया। तो इन 3 शीट्स को मिला के जो जो त्रिभुज बन रहा है उसका परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज की ये वाली भुजा आपके पास 5 है, ये वाली भुजा आपके पास 12 है और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम बड़ी चालाकी से जो है पाइथागोरस का यूज करेंगे, मतलब ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लेंगे। तो ये जो है ये वाली भुजा जो है वो ये ए है, ये बी है, तो ये ए भी निकल आएगी। तो ये 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है और ये 25 होता है, तो ये रूट 169 हो गया। तो ये रूट 169 13 हो गया। तो कुल मिला के ए बी का मान क्या आ गया, 13 आ गया। तो अब देखिए त्रिभुज ये बना ना 12 5 13, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालना है आपने, तो आप जो है 3 को ऐड कर दीजिए, 12 को भी और 5 को भी, और जो उसकी जो कण आया उसको भी ऐड कर दीजिए। तो 12 + 5 17 + 13 30। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 12 + 5 + 13, तीनों भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। तो ये 30 आया। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके पास में है 30 इकाई आ गई। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे इसी तरह की जो है ये मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।